दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल विकास एच बिहार में। तो दोस्तों, आज करेंगे दरोगा का। तो दोस्तों, दरोगा का प्रैक्टिस सेट। दोस्तों, ये प्रैक्टिस सेट पेड बैच का है। तो दोस्तों, यह पेड बैच का प्रैक्टिस सेट है जो KGS यानी कि खान ग्लोबल स्टडीज का है। दोस्तों, यह मॉक टेस्ट नंबर 1 है। यह खान सर के द्वारा लिया गया प्रैक्टिस सेट है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1 से चलिए थोड़ा जूम कर लेते हैं। उससे पहले दोस्तों, चैनल पे नए हो तो चैनल पे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, जिससे बिहार दरोगा से रिलेटेड जितने भी प्रैक्टिस सेट, प्रीवियस से प्रैक्टिस सेट एवं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का आंसर कराया जाएगा, उसकी सूचना आपको सबसे पहले मिलेगा। एवं एक ग्रुप में शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से कि टॉर्डिग्रेड किससे संबंधित है। टॉर्डिग्रेड किससे संबंधित है? तो दोस्तों, चंद्रमा पर इजरायली मिशन से इनका संबंध है। क्रीट द्वीप अवस्थित है। क्रीट द्वीप कहाँ अवस्थित है? तो यह दोस्तों भूमध्य सागर में अवस्थित है। माउंट सिनाबुंग ज्वालामुखी सक्रियता के लक्षण के कारण चर्चा में रहा। यह ज्वालामुखी किस देश में अवस्थित है? दोस्तों, यह इंडोनेशिया में स्थित है। राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो यह चेन्नई में स्थित है। हाल ही में पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो उसे दीपक मोहंती को नियुक्त किया गया है। अडेप्टेशन गैप रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? अपडेशन गैप रिपोर्ट है, यह किसके द्वारा जारी की जाती है? यह UNEP के द्वारा जारी की जाती है। यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है। दोस्तों, यूरोप की कौन पर्वत श्रृंखला है? तो वह है अल्पस। गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। गोपाल कृष्ण गोखले महादेव गोविंद रनाडे के शिष्य थे। ये ठीक है। गोखले को भारत का ग्लेड स्टोन कहा जाता है, यह भी दोस्तों सही है। जिन्ना ने गोखले मेरे राजनीतिक गुरु नामक एक पुस्तक लिखी थी। दोस्तों, यह गलत है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 1 और 2। चलिए क्वेश्चन नंबर, हक्की पिक्की जनजाति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो दोस्तों, हक्की पिक्की की जनजाति है, कथनों पर विचार करना है। दोस्तों, जूम आउट कर दिए हैं ताकि वीडियो क्वेश्चन पूरा आ सके वीडियो में। यह कर्नाटक की अनुसूचित जनजाति है। हक्की पिक्की का अर्थ कन्नड़ भाषा में पक्षी पकड़ने वाला होता है। हक्की पिक्की जनजाति को दोस्तों राणा प्रताप सिंह के साथ पैतृक संबंध होने का दावा किया जाता है। दोस्तों, 1 2 3 बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 10, पश्चिमी भाग में हिमालय की श्रेणियां का
दक्षिण से उत्तर की ओर निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? दोस्तों, पश्चिमी भाग में हिमालय श्रेणी का दक्षिण से उत्तर की ओर निम्नलिखित में से कौन सा भाग सही क्रम है? तो दोस्तों, दक्षिण से उत्तर की ओर तो शिवालिक, लघु हिमालय एवं महान हिमालय। ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर है। धान की फसल का ब्लास्ट रोग किस फंगस के कारण होता है? तो दोस्तों, धान की फसल में जो ब्लास्ट रोग होता है वह मैग्नापोर्थ ओरिजा के कारण होता है। मत्स्य 6000 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो यह दोस्तों मानवयुक्त पनडुब्बी से संबंधित है। आगा खां के नेतृत्व में लॉर्ड मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने प्रार्थना की। दोस्तों, आगा खां के नेतृत्व में लॉर्ड मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने प्रार्थना की। दोस्तों, क्या प्रार्थना की थी? तो वह दोस्तों मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन वर्ग। निम्नलिखित में से किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ था? तो वह आंदोलन था दोस्तों स्वदेशी आंदोलन। चलिए, क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से किस अधिवेशन के में कांग्रेस दो भागों नरम दल और गरम दल में विभाजित हो गई थी? दोस्तों, यह जो अधिवेशन था सूरत अधिवेशन में कांग्रेस दो भागों में बट गया था। पालघाट निम्नलिखित में से किनके मध्य स्थित है? दोस्तों, पालघाट जो है यह नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के मध्य स्थित है। कौन सा देश पटसन का सबसे बड़ा उपभोक्ता है? दोस्तों, पटसन का सबसे बड़ा उपभोक्ता देश भारत है। इस्पात उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो इस्पात उत्पादन में भारत का विश्व में तीसरा स्थान है। बिहार का भौगोलिक विस्तार है। दोस्तों, बिहार का भौगोलिक विस्तार, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या होगा दोस्तों इसका करेक्ट आंसर? ऑप्शन बी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 20। त्रिवेणी नहर किस नदी में पाया जाता है? दोस्तों, त्रिवेणी नहर गंडक नदी में पाया जाता है। बिहार में समाजवादी विचारधारा के प्रसार का श्रेय जाता है। दोस्तों, बिहार में जो समाजवादी विचारधारा के प्रसार का श्रेय यह किसे जाता है? उसे जाता है दोस्तों, तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, बिहार में समाजवादी विचारधारा फूलन प्रकाश फूलन एवं जयप्रकाश नारायण को दिया जाता है। प्रथम दोस्तों, प्रथम भारतीय जिन्होंने स्वाधीन भारत में गवर्नर जनरल का पदभार ग्रहण किया था दोस्तों, वह था चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। निम्नलिखित में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था? दोस्तों, तो 1932 में गोलमेज सम्मेलन वह हुआ था तीसरा गोलमेज सम्मेलन। भारत संघ इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? दोस्तों, तो भारत संघ के संस्थापक सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे।
बिहार में भांगर मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार कहाँ है दोस्तों? तो बिहार में भांगर मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार रोहतास एवं गया जिले में है। निम्नलिखित में से किसने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा? तो संविधान की आत्मा दोस्तों बी आर अम्बेडकर ने किया था, भीमराव अम्बेडकर ने। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है दोस्तों? कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है? तो भारत का निर्वाचन आयोग, संघीय लोक सेवा आयोग, भारत का सर्वोच्च न्यायालय दोस्तों तो कौन सुमेलित नहीं है? तो वह है दोस्तों संघ लोक सेवा आयोग, यह सुमेलित नहीं है। यह हो जाएगा 315 संघ लोक सेवा आयोग 315 अनुच्छेद। भारतीय नागरिक अधिनियम दोस्तों भारतीय नागरिकता अधिनियम 2005 के तहत नागरिकता हेतु दिए गए निर्देशों में शामिल है। दिए गए निर्देशों में शामिल कौन है? तो दोस्तों वह है किसी अपराध में लिप्त या संदिग्ध आचरण वाले प्रवासी भारतीय को दोहरी नागरिकता नहीं मिल सकेगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन से अधिकार शत्रु देश के नागरिकों के अतिरिक्त भारत भूमि पर विद्यमान किसी भी व्यक्ति को उपलब्ध होते हैं? तो वो अधिकार है उपयुक्त में से कोई नहीं। जनरल डायर को लंदन में किस व्यक्ति ने गोली मारी दोस्तों? तो यह गोली मारी थी उधम सिंह ने। कब दोस्तों? 1940 ईस्वी में। निम्नलिखित में से कौन नरमपंथियों में नहीं थे दोस्तों? नरमपंथियों में कौन नहीं थे? तो वह थे बाल गंगाधर तिलक। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम वन्य जीवों को संरक्षण प्रदान करता है? तो वो अधिनियम है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। चलिए निम्न राज्यों पर विचार करें। उपयुक्त राज्यों में किसमें उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदापर्णी वन पाए जाते हैं? दोस्तों देख सकते हैं तो कौन कौन में पाए जाते हैं? तो हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। चलिए क्वेश्चन नंबर 34, निम्न युग्मों पर विचार कीजिए दोस्तों। युग्म में से कौन सही सुमेलित है दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो दोस्तों ऑप्शन डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 35, राज्य की परिभाषा का उल्लेख किया गया है दोस्तों। राज्य की परिभाषा का उल्लेख आर्टिकल 12 में किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद 14 को प्रभाव को सीमित नहीं करता है? तो वह अनुच्छेद है दोस्तों 15।
निम्नलिखित में से किस बाद के निर्णय को मंडप मंडल आयोग के मामले के नाम से जाना जाता है? तो वह है दोस्तों इंदिरा सहनी बनाम भारत संघवाद को। भारत के संविधान निर्माताओं ने समवर्ती सूची को किस देश से लिया है? दोस्तों तो समवर्ती सूची यह ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना निम्नलिखित में से किस देश से ली गई है? दोस्तों तो न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना यह संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। बिहार में फसल सघनता है। दोस्तों तो बिहार में फसल सघनता कितना प्रतिशत है? तो वह है दोस्तों 1.43%। निम्नलिखित में कौन सा देश महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी कर रहा है? तो वह दोस्तों वह देश है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। उस देश का नाम है दोस्तों भारत। दोस्तों भारत। क्वार्टार्ज क्या अंतरण होता है? दोस्तों क्वार्टार्ज जो है इसका क्या अंतरण होता है? तो दोस्तों बलुआ पत्थर का होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 43। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? दोस्तों चयन करना है जो कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। चांगला जम्मू कश्मीर सुमेलित है, रोहतांग हिमाचल प्रदेश सुमेलित है, बोमडिला अरुणाचल प्रदेश यह भी दोस्तों सुमेलित है, सेला उत्तराखंड यह दोस्तों सुमेलित नहीं है। पेन्नार जल विवाद किन दो राज्यों के बीच चल रहा है? तो वह राज्य है तमिलनाडु एवं कर्नाटक। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं? तो वह प्रावधान दोस्तों आर्टिकल 21 का क। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून रखा गया है? तो वह दोस्तों 10वीं अनुसूची में। टकलामाकान मरुस्थल स्थित है। दोस्तों टकलामाकान मरुस्थल वह चीन में स्थित है। निम्नलिखित में से किन के साथ इजराइल की साझी सीमाएं हैं? दोस्तों इजराइल की साझी सीमाएं किस किस के साथ है? तो वह लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, मिस्र। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर है। निम्नलिखित में से कौन सा देश भौगोलिक क्षेत्र दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा देश है? तो वह है दोस्तों जापान। उत्तर भारत का पहला बायोडीजल रिफाइनरी कहाँ स्थापित किया गया? दोस्तों जो उत्तर भारत का पहला बायोडीजल रिफाइनरी स्थापित है वह है पटना में। दोस्तों निम्नलिखित में किस क्षेत्र को डोल ड्रम पेटी कहा जाता है? तो डोल ड्रम पेटी वह कहा जाता है भूमध्य रेखीय क्षेत्र को। बिहार के किस शहर में हरित ऊर्जा कुशल शहर बनाया जा रहा है? तो वह है तो दोस्तों हरित ऊर्जा बनने वाला शहर है राजगीर एवं बोधगया। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, उपरोक्त में से एक से अधिक।
शीघ्र शताब्दी रिएक्टर में बिजली पैदा करने वाला एक नाभिकीय रिएक्टर जो बिजली उत्पन्न करता है, तो वह है दोस्तों विखंडन प्रक्रिया द्वारा। भारत के राष्ट्रपति निम्न में से किस वीटो का प्रयोग नहीं कर सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों विशेषित वीटो। गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है? दोस्तों तो गोबी मरुस्थल वह चीन एवं मंगोलिया में स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, चीन एवं मंगोलिया में स्थित है। सर्वाधिक उत्तरी दक्षिण अक्षांश की लंबाई सीमा वाला देश है, तो वह है चिली। ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों उपरोक्त में से कोई नहीं। आंसर दोस्तों ऑस्ट्रेलिया। विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ है दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया। निम्नलिखित में से कौन सा शहर किसी देश की राजधानी नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिडनी। निम्नलिखित में कौन सा एक स्थल विरुद्ध देश है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हंगरी। भारतीय निर्वाचन आयोग के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सही है? तो इसका चलिए देखते हैं। निर्वाचन आयोग मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य आयुक्तों से मिलकर बने, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। चलिए संविधान के भाग 15 अनुच्छेद 324 जो सभी को बांध दिए गए हैं, ठीक है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तथा अपने पद पर बने रहते हैं, यह भी दोस्तों सही है। इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन डी, में से एक से अधिक। चलिए क्वेश्चन नंबर 61, भारत के संविधान में अंतर्विष्ट मूल कर्तव्यों के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो दोस्तों मूल कर्तव्य अधिकारिता के माध्यम में प्रेरित किए जा सकते हैं। मूल कर्तव्य संविधान के अंगीकरण के समय इसका एक भाग है। मूल कर्तव्य संसदीय समिति की संस्तुतियों के द्वारा संविधान के भाग बने हैं। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों युक्त से एक अधिक। भारतीय संविधान में वयस्क मताधिकार 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। इसकी संविधान संशोधन के द्वारा किया गया। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, 61वें संविधान संशोधन द्वारा। संविधान में 1976 में 42वें संविधान संशोधन के तहत कौन सा शब्द नहीं जोड़ा गया? तो दोस्तों समाजवादी, प्रभुत्व एवं अखंडता, यह तीनों शब्द जोड़ा गया था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, लोकतांत्रिक। चलिए क्वेश्चन नंबर 64, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 8 सितंबर, ऑप्शन बी। पराग्वे की राजधानी कौन सी है, जहां भारत के उपराष्ट्रपति ने मार्च 2019 में दौरा किया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा असियन।
तबकाते नासरी के लेखक कौन है? तो तबकाते नासरी के लेखक वह है मिन्हाज उस सिराज। इत्मादुद्दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों उपयुक्त में से कोई नहीं, तो इत्मादुद्दौला का मकबरा यह नूरजहां ने बनवाया था। कौन बनाया था? नूरजहां। प्रसिद्ध संत सलीम चिश्ती रहते थे, तो वह दोस्तों कहाँ रहते थे? तो फतेहपुर सिकरी में। इतिहासकार बर्नी ने दिल्ली के सुल्तानों के अधीन भारत में शासन का वास्तव में इस्लामी नहीं माना, क्योंकि अधिकतर आबादी इस्लाम का अनुसरण नहीं करती। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, किलिमंजारो एक है। तो दोस्तों किलिमंजारो एक है, तो वह क्या है? तो न झील है, न द्वीप है, न श्रृंग है। तो दोस्तों वह है ज्वालामुखी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, किलिमंजारो क्या है दोस्तों? यह ज्वालामुखी है, वह सक्रिय ज्वालामुखी है। ध्यान में रखिएगा, यह सक्रिय ज्वालामुखी है। दोस्तों किलिमंजारो यह तंजानिया में अवस्थित है। दोस्तों तंजानिया में अवस्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है? तो ऑप्शन के हिसाब से देखते हैं कौन सा महाद्वीप क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा है। तो वह है दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। संसार का छत किसे कहते हैं? दोस्तों पामीर के पठार को संसार का छत कहा जाता है। विश्व की सबसे ऊंची चोटियां किस प्रकार की पर्वतों में पाई जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नवीन मोरदार पर्वत। विश्व की सर्वाधिक लंबी श्रृंखला है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एंडीज श्रृंखला। ऑप्शन डी। मध्यकालीन भारत के मुगल शासक वस्तुतः थे, तो मध्यकालीन भारत के मुगल शासक वह चगताई तुर्क थे। किस गुप्त शासक द्वारा सर्वप्रथम परम भागवत की उपाधि धारण की गई? तो इसका करेक्ट आंसर है चंद्रगुप्त द्वितीय। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना निम्नलिखित में किस शासक द्वारा की गई? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, धर्मपाल। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है? तो विक्रमशिला अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय भागलपुर 2014 सुमेलित है। कृषि बिहार कृषि विश्वविद्यालय समिति 2010 सुमेलित है। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय बक्सर 2017 दोस्तों सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से निम्नलिखित साक्ष्यों में से भागवत धर्म का प्रथम अभिलेख का साक्ष्य कौन है? तो प्रथम अभिलेख का साक्ष्य है वह है बेसन नगर का गरुड़ स्तंभ। पेनाइन यूरोप, अपलेशियन अमेरिका, अरावली भारत उदाहरण है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यह पुरानी पर्वत श्रृंखला का उदाहरण है। दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान का नाम है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दक्षिण अमेरिका में। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों पंपास। ऑप्शन डी।
चलिए क्वेश्चन नंबर 82। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल को खलिस्तान कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 83। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा तत्व वैदिक सभ्यता में नहीं पाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विकसित शहर जीवन की सुविधाएं। प्राचीन भारत के प्रमुख मानव निर्मित झील गिरनार का निर्माण तथा मरम्मत में कौन संबंधित नहीं था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों समुद्रगुप्त, ऑप्शन डी। अफगानिस्तान से आर्यों का संबंध दर्शाने वाला नदी कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कुंभा। तपेदिक विश्व तपेदिक दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 24 मार्च। पंडुका पुल बिहार के किस राज्य से जोड़ती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी झारखंड। विश्व कविता दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दूरदृष्टि दोष का निवारण के लिए काम में लेते हैं दोस्तों। तो दूरदृष्टि के निवारण के लिए हम उत्तल लेंस का काम लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 90। कृष्णा नदी का उद्गम किस पर्वत से होता है दोस्तों? तो कृष्णा नदी का उद्गम स्थल वह है महाबलेश्वर। चलिए क्वेश्चन नंबर 91। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 92। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 93। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 94। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 95। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 96। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 97। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 98। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 99। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 100। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक की जय हिंद।